आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख एक बहुत ही मार्मिक विषय लेकर के आए हैं, जिसे जानने के बाद आप सभी की 90% बीमारियों का समाधान इसी रहस्य से है। और आप लोग ये ध्यान दें, थोड़ा सा कष्ट करें कि वीडियो को हमारे पूरा देखें, तभी आपको मार्मिक और रहस्यमयी बातें मिल पाएंगी। क्योंकि थोड़ा वीडियो देखने के बाद आपको जहां आपके मतलब की चीज़ें रहती हैं वहां आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसलिए पूरे वीडियो में हमारे बने रहें। तो हम आपको ऐसा विज्ञान समझाने जा रहे हैं कि जो आपको कहीं मिलेगा नहीं, किताब में या कहीं भी ग्रंथ में। ये समस्त ग्रंथों से, समस्त संतों महात्माओं के विचारों से हमने इसको सबको निचोड़ करके आपको रस आपके सम्मुख हम ला रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं विषय पर। वो विषय हमारी क्या है? वो विषय हमारा सांस लेने का सही तरीका। आज के युग में लगभग 90% लोग बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सही तरीके से सांस लेना हम लोग जान ही नहीं पा रहे। अब श्वास की बात जहां आई, मनुष्य को शरीर आज कलयुग में लगभग 100 वर्षों की आयु मानी जा रही है, जिसमें श्वास हमारी कैसे आती है, कैसे जाती है, ये अपने आप भी हो रहा है। कुछ हमें करना पड़ता है। तो हमें करना क्या है, इसी पर हमें ध्यान देना है। श्वास हम सबको 96 करोड़ सांस एक व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए प्राप्त होती है। ये गिनती मिलती है या नापतौल के साथ मिलती है। अब ये हमारी खर्चा कैसे हो रही है? खर्च होने का तरीका आप समझें कि बैठे 12 और चले 18 और पहुड़े पर 32। अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारी सांस 1 मिनट में लगभग 12 बार, 12 से 14 बार के बीच में लगभग होती है। और जब चलना प्रारंभ किया जाता है तो वो उस सांस की गति लगभग 18 हो जाती है 1 मिनट में, यानी उसका 1.25 गुना। और जब हम लेटते हैं, सोते हैं, उस वक्त हमारी सांस की गति 36 बार हो जाती है। 1 मिनट में 36 बार सांस हम ले रहे हैं। अब जितना हम खर्च कैसे क्या कर रहा है व्यक्ति, वो अपने आप को आकलन स्वयं करे। और इसके अतिरिक्त जब हम स्त्री प्रसंग में चलते हैं स्त्री के साथ, तो वहां पर हमारी सांस की गति 1 मिनट में 52 बार हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी सांस का खर्चा हो रहा है। यानी जो जितना ही मेहनत का कार्य ज्यादा कर रहा है, जैसे कहें कि थोड़ा अवधि भाषा भी हम बता दें आपको, जैसे कहें कि मेहनत बहुत करता है वह, तो सांस बहुत तेज हाँफने लगी। दौड़ा लगाया आपने, दौड़ लगाया, शरीर हाँफने लगे आप, उसमें आपकी सांस बहुत खर्च हो रही है। तो इस पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी सांस बहुत ज़्यादा चलनी भी नहीं चाहिए और ना ही कम चलनी चाहिए। इसी की वजह से हमारे डाइजेशन गड़बड़ हो रहे हैं, हमको गठिया, बाई, बतास, शरीर में दर्द, हमारे खाना पीना नहीं पच रहे हैं, सही निद्रा नहीं आ रही है, आदमी को आराम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें गति का, श्वास की, अपने शरीर का ये पता ही नहीं। तो सबसे बड़ा रहस्य इसी सांस में ही भरा हुआ है। यदि कोई भी व्यक्ति सही सांस लेना समझ जाए इस रहस्य को, तो उसे डॉक्टर के पास या यहां कहीं भी जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ना तो उसकी आंख कमजोर होगी,
ना उसका पेट कभी खराब होगा, ना उसका फैट बढ़ेगा। और इन्हीं सबसे आज बीमारियों से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं। दिनचर्याएं अनियमित हो गई हैं। अब सांस लेने का तरीका, ये हमारी दाहिनी नासिका से जब सांस चलेगी तो 1 घंटे उसका समय होता है। 1 घंटे हमारी दाहिनी सांस चलेगी, नाक से, नाक में 2 छिद्र हैं, दाहिने और बाएं, तो 1 घंटे इसका समय होता है और 1 घंटे फिर इसका समय होता है बाईं नासिका का। अब बाईं सांस शरीर को ठंडा करती है। 1 घंटे शरीर को इसने ठंडा किया और पुनः फिर दाहिनी सांस चली तो हमारी शरीर गर्म होती है। कहने का मतलब ये समझा जाए कि दाहिनी नासिका से हमारे अग्नि का प्रवाह और बाईं नासिका से जल का प्रवाह, यानी ये है गर्म दाहिनी और बाईं नासिका ठंडी है। तो ये क्रम चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि पृथ्वी भी चलती रहती है, वो भी एक चक्कर लगाती रहती है। ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में कोई भी चीजें ऐसी नहीं हैं कि जो अस्थायी हो जाए। यदि ये सब रुक गया, सांस का ही क्रम रुक गया, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसे यह कहा जाता है कि ये अब इनकी सांस की गति रुक गई, अब ये खत्म हो गई। तो सांस हमको सही तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है। अब इस विज्ञान के बारे में अगर बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो महादेव जी द्वारा श्री पार्वती जी को बताया गया है सांस का स्वर विज्ञान। शिव स्वरोदय ग्रंथ, उसको पढ़ा जाए तो उसमें आपको सांसों का ही केवल विज्ञान मिलेगा। पूरा एक मोटा सा ग्रंथ है वो, जो श्री शंकर जी ने माता पार्वती को समझाया था। क्योंकि महादेव आदि और अनंत, जिनका वही स्वयं ईश्वर है। श्री महादेव जी ही सृष्टि के पालनकर्ता, रचयिता और विनाशकर्ता, त्रिगुणेश्वर इनको कहा जाता है। तीनों गुण इनमें विद्यमान है। ये अपनी तपोबल के द्वारा ही सब कुछ करते हैं। तो शंकर जी के ही द्वारा बताई हुई सांसों का ये विज्ञान जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी समझ में बात आएगी। अब हम कैसे बताएं, इसमें क्योंकि बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो रहा है, तो इस प्रकार से हम सांस लेने के तरीके में, अब सांस लेने में हमारी सांस भी 3 जगह से चलती है। इसका 3 स्थान है। पहला स्थान हमारा कंठ तक सांस चल रही है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। जब हम कंठ तक ही, गले तक ही सांस लेते हैं और फिर यहीं से वापस हो जाते हैं, ये नहीं ठीक है। दूसरा स्थान हमारा हृदय है, हार्ट स्थल। यहाँ पर हम यहाँ तक सांस खींच लेते हैं तो भी हम बीमारियों का घर बना रहे हैं, थोड़ा इससे गले वाले से कम बना रहे हैं। अब सही श्वास का स्थान नाभि तक है, क्योंकि नाभि तक जब हम सांस खींचेंगे, जिसे कहा जाता है लंबी सांस लिया जाए, तो लंबी सांस भी हमेशा कैसे लिया जाए, कैसे किया जाए, क्यों लिया जाए, ये रहस्य थोड़ा जाने। सांस जो हमारी खींची जाएगी, ऑक्सीजन हमारे पेट में जाती है, तो नाभि तक अगर पहुंची तो नाभि के पास से 10 प्राणवायु के 10 नलियां बनी हुई हैं, 10 मार्ग हैं। वहां जो हमारे प्रेशर के द्वारा सांस पहुंची और पुनः ऊपर से प्रेशर मारते मारते वो 10 नसों में उस सांस का प्रवाह बराबर होता रहता है, यहाँ तक कि पैर के अंगूठे तक और सिर तक। इस ऑक्सीजन को इसी माध्यम से वो वायु जाती है और उसी के प्रेशर से हमारी रक्त प्रवाह भी अच्छा होता रहता है। ना तो हमारा ब्लड प्रेशर गड़बड़ होगा, ना हाई होगा, ना लो होगा। ये सब विद्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें बिल्कुल विलुप्त कर दिया गया, ज़्यादा इसका प्रचार ही नहीं किया गया।
बस केवल एलोपैथ अंग्रेजी दवा खाओ और ये लगाओ वो लगाओ, ग्लूकोजिंग करो, ये लूटने के तमाम तरीके बने हुए हैं। केवल इसी विज्ञान को समझ लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को मैं पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूं कि 90% आदमियों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई अलग है जो वेद मार्ग और धर्मशास्त्रों में बताए गए। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इसको प्रैक्टिकली किया जाएगा तो अपने आप लगेगा कि हाँ, हमारी क्या समस्या निदान हुआ। सबसे पहले तो हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, इसका अभ्यास जरूर करें आप सभी कि ज्यादा से ज्यादा सावधान मुद्रा। अब यह मुद्रा सावधान मुद्रा कही जाती है और यह मुद्रा हो गई तो आराम वाली हो गई। तो इस तरह से बैठने पर न तो हमारी सांस की गति सही हो पाएगी, वहां तक नाभि तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा हमको अभ्यास में ये लेना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और हम सांस लंबी खींचने का प्रयास करें। तो नाभि तक अगर हम प्राणवायु को यानी ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे तो हमारी 10 प्राणवायु में वहां से हवा हर जगह के लिए बराबर जाती रहेगी, जिससे हमारा खून का संचार और शरीर की सारी नसें बिल्कुल अपनी जगह पर अप टू डेट रहेंगी। तो दोस्तों, हम अब और अधिक बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे भी आप लोग थोड़े में ही छोड़ के भाग जाते हैं। क्या देख रहे हैं लोग कि अजीब हो गया है संसार, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागी मोह बस करे विप्र गुरु घाट। आज ये समय हो गया है, जबकि पैसा केवल भौतिक चीज है। हमें अध्यात्म की तरफ आना होगा। अध्यात्म का मतलब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करें, अपने अंतःकरण से मिलें और उसको समझें और उसके द्वारा हम वर्क कराएं, क्योंकि जीवात्मा अकेली आ रही है। यहाँ पर 4 लोग उसको मिल रहे हैं, नौकर हैं वो, जिसमें पहला नौकर है मन, दूसरा है बुद्धि और तीसरी है चित्त, चौथा है अहंकार। इन्हीं चारों अंतःकरण के द्वारा आत्मा को मूर्ख बना करके हर जगह भरमाया जा रहा है। तो हम लोग इसको समझें, रहस्य को, मन को अपने मन हिसाब से न चलने दें। मैं जो चाहूं वो मन करे, ऐसा पहुंचना है हमको। मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा और वो सब कैसे होगा, वो सब इन्हीं विद्याओं के ही द्वारा हो सकता है संभव। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। अब आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और इसके आगे की बातें, जिससे आप लोग अपना कल्याण करें और वीडियो को हमारे देखते रहें और अपने कमेंट में हमको जरूर बताएं कि ये कैसा लगा आपको, और इसमें अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो हम आगे इस पे काम करें और आपको हम बताएं इसके बारे में। ऐसी विद्याओं को बताएंगे हम कि जो संभव नहीं है, 3 लोग 14 भुवन में कोई नहीं देने वाला है। तो आप लोग क्षमा करते हुए और हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें और आगे हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। फिर हम आगे आपको अच्छी बातें, इसके आगे की कथा हम आपको बात देंगे। धन्यवाद दोस्तों।